ना अहल ना जायज वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारा एहतजाज दहशत गर्दी के खिलाफ है, इंतहा पसंदी के खिलाफ है। जो इस नालायक वजीर आजम की वजह से, इसी बुज़दिली की वजह से फिर से दहशत गर्दी की आग जो है, पहले 2 दिन पहले बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ, कल पेशावर में जुमा नमाज के वक्त बम धमाका हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन दहशत गर्दों का मुकाबला किया, हमेशा इन इंतहा पसंदों का मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके भी करेंगे। ये अवामी मार्च एक एहतजाज है। हम एहतजाज कर रहे हैं इस हुकूमत की आमराना तरीक़ेकार पे, गैर जमहूरी तरीके पार पे, इसके जो हमले किए गए आपके वोट पे, जमहूरियत पे, भुट्टो शहीद का दिया हुआ जमहूरी आईन पे, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसका जो मुईशत की पॉलिसीज है, इसकी वजह से जो मुआशी बहरान पैदा किया गया है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुर्बत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसकी नाकामी की वजह से, इसकी नालायकी की वजह से आप सब मुश्किल में हैं। इस मुल्क का हर तबका मुश्किल में है। इसने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। अब जिससे भी पूछे वो परेशान है। ओकारा के अवाम, हमारा जो ज़राए मईशत है, यहाँ की मईशत उससे जुड़ी हुई है। हमारा पीपल्स पार्टी का कहना है, पीपल्स पार्टी का मानना है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने हमेशा इस मुल्क के किसानों के लिए जिदोजहद लड़ा है। कायदे अवाम ने इस मुल्क के किसान को हक दिया, जमीन का मालिक बनाया, और आज किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। महंगाई की सुनामी में किसान डूब रहा है। खान साहब ने ज़राअत के शोबे के लिए कुछ नहीं किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ओकारा के फार्मर्स के लिए, ओकारा के किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। मैं जगह जगह जाके ये कहानी बताता हूं कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम थी और किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा, किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा था, आलू का काश्तकारों को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हिदायत दी। वो अवामी वजीर आजम थी, वो किसानों के वजीर आजम थी। उसने हिदायत दी कि हुकूमत ये सारे आलू खरीदेंगे, और पूरा इंतजामिया, पूरा ब्यूरोक्रेसी, सारा हुकूमत परेशान हो गया कि हम इतना आलू खरीद के भी क्या करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि इस आलू को खरीद के आप समंदर में फेंके, मछलियों को खिला दे, मगर मेरा किसान भूखा पेट नहीं सोए। अब हमारा किसान कटारे में खड़े होके धक्के खा रहे हैं एक एक खाद की बोरी के लिए। इसने खाद का बहरान पैदा किया, इसने यूरिया का बहरान पैदा किया, इसने डीएपी का बहरान पैदा किया, और ब्लैक मार्केट से खरीदने पर मजबूर है हमारा किसान भाई। ज़राए मईशत को तबाह कर दिया है।
जब तक ज़राए मईशत तरक्की नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान का मईशत नहीं तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल भी इस मुल्क के किसानों की खिदमत की और इंशाअल्लाह ताने आने वाले कल में भी हम इस मुल्क के किसानों के नुमाइंदे हैं, इस मुल्क के किसान की आवाज बनेंगे और इनके मसाइल हल करेंगे। इस वजीर आजम ने सबसे बड़ा धोखा इस मुल्क के नौजवानों से की है। इस मुल्क की वजीर आजम ने इस मुल्क के मुस्तकबिल से झूठ बोला। इस वजीर आजम ने यूथ से किए गए हर वादा पर यू टर्न लिया। वादा किया रोजगार का, वादा किया 1 करोड़ नौकरियों का, रोशन मुस्तकबिल का। आप आज पाकिस्तान के नौजवानों से पूछे कि क्या आपको पुराना पाकिस्तान पसंद था या आपको नया पाकिस्तान पसंद आ रहा है। आप इस मुल्क के नौजवानों से पूछे कि तब्दीली पसंद आया, तो वो आपको बताएंगे, ये तब्दीली नहीं, तब्दीली के नाम पे तबाही है। यहां मुझे बहुत नौजवान नजर आ रहे हैं, तालिबे इल्म नजर आ रहे हैं जो अपने यूनिफॉर्म्स में खड़े हैं। अगर आप तालिबे इल्म हो, अगर आप नौजवान हो, अपना हाथ करा करे, जरा मुझे दिखाए कितने नौजवान हमारे सामने। सारे नौजवान हैं। मैं अपने नौजवानों के लिए, खास तौर पे वो नौजवान जो तालिबे इल्म है, जो यहां मौजूद है, आपके लिए एक पैगाम है। आपने ये पैगाम अपने साथियों को देना है। मैं आपकी तरह नौजवान हूं, मैं आपके मसाइल समझता हूं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौजवानों की खिदमत की है और हमने हमेशा रोजगार दिलवाया है। जितने इस मुल्क में यूनिवर्सिटीज बने हैं, जिस सूबा में, आप पंजाब को उठा के देखें, पख्तूनख्वा उठा के देखें, आजाद कश्मीर को देखें, सिंध को देखें, जितने यूनिवर्सिटीज है, सबसे ज्यादा तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका बुनियाद लगाई। और हमारे आज के तालिबे इल्म आजाद भी नहीं है, वो अपने जमहूरी हक से महरूम है। इस मुल्क के तालिबे इल्मों ने इस मुल्क की तारीख में बड़े बड़े तहरीकें चलाई है। हर आमिर के सामने डट के मुकाबला किया। अगर अयूब के आमिरियत के खिलाफ तहरीक चला, अगर याह्या खान की आमिरियत के खिलाफ तहरीक चला, तो इस मुल्क के नौजवानों ने उस तहरीक का सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। अगर आमिर जियाउल हक के खिलाफ तहरीक चला, तो सफ़े अव्वल का किरदार नौजवान ने अदा किया, सफ़े अव्वल का किरदार तालिबे इल्मों ने अदा किया। यही तो वजह है कि जियाउल हक और जियाउल हक के बाकियात ने आपसे, तालिबे इल्मों से यूनियन साजी का हक छीना, आपकी आवाज दबाने की कोशिश की, आपको सियासत से अलग रखा। और जब नौजवानों को सियासत से अलग रखा गया, तो हमारा पूरा मुल्क की सियासत पे फर्क पड़ा। आज अगर हम पूछते हैं कि लिसानी बुनियाद पे, बराबरी की बुनियाद पे, मजहब के बुनियाद पे सियासत क्यों होता है, तो सबसे बड़ा वजह यह है कि आपने इस मुल्क के नौजवानों को नजरियाती सियासत से दूर किया। आपने इस मुल्क के नौजवानों को जमहूरी सियासत से दूर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस मुल्क के नौजवान अपने मुस्तकबिल के फैसले करें, इस मुल्क के नौजवान सियासत करें।
ये क्या मजाक है कि तालीमी इदारों में टीचर्स का हक है कि वो यूनियन बनाए। हर एम्प्लॉई का हक है कि वो अपना यूनियन साजी करे, मगर आपको रोका जाता है, स्टूडेंट्स को रोका जाता है कि वो यूनियन साजी नहीं कर सकते। उनका अपना आवाज उन इदारों में जो उनके लिए बने हुए हैं, उन इदारों में उनका आवाज नहीं सुना जाता। जब ये बाकी लोग बैठ के स्टूडेंट्स के लिए फैसले लेते हैं, तो उन इदारे में स्टूडेंट्स को उन फैसले लेते हुए स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता। सिंध ने अभी अभी स्टूडेंट यूनियन सिंध में बहाल किया गया, और हम चाहते हैं कि मुल्क भर में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी स्टूडेंट यूनियंस का बहाली हो। हमारा तालिब इल्म को आजाद करो, जमहूरी हक दिलवा दो, उनको अपना आवाज दे दो। हमें यकीन है कि इस मुल्क के नौजवान जब अब खुद अपने फैसले लेंगे, खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले लेंगे, तो हम मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। मैं यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के PSF से कहता हूँ, आप अपना कैंपेन जारी रखें। इंशाल्लाह ताला जैसे हमने सिंध में स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया, यहाँ भी हम स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स को भी। हम तो गरीबों की जमात है, आम आदमी की जमात है। ये कोई नारा नहीं है, ये हमारा हकीकत है। भुट्टो शहीद, बीबी शहीद, और आज भी पीपल्स पार्टी आम आदमी का जमात है। मैं आपसे पूछता हूं, यहां ओकारा में किसने गरीब आदमी को मालिकाना हुकूक दिया? आज जो आप जिस एरिया को आप भुट्टो कॉलोनी के नाम से पुकारते हैं, वहां के अवाम को कायदे अवाम ने मालिकाना हुकूक दिया। हम आज भी अपना मार्च की मुतालबात में हैं कि हम हक मलकियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम समझते हैं ये जमीन, ये सरजमीन जो इसके ऊपर उगता है, जो इसके नीचे भी है, ये पाकिस्तान के अवाम के हैं, और हम आपको आपका मालिकाना हक दिलवाना चाहते हैं। जहां जहां कच्ची आबादियों आबाद है, खोट आबाद है, जहां लोग नस्लों से रह रहे हैं, मगर उनका नाम का न जमीन नहीं, नाम का तो हुकूमत का है, सूबाई हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का। यह हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला, हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला। हम इनको रेगुलराइज करेंगे और वहां के गरीब लोगों को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये इनका अपना हक है, ये इनका सरजमीन है, ये इनका असासा है। ये ना हमें रोजगार दे रहे हैं, ना आपके लिए तरक्याती मंसूबे कर रहे हैं। कम से कम ये आपका अपना घर, आपका अपना सरजमीन का हक आपको दिलवा दे। ये एक असासा बन जाता है, ये असासा बन जाता है, और आम आदमी का असासा बन जाता है। फौरी तौर पे आपकी मईशत में इजाफा होता है, बेहतरी आता है। फाइनेंशियली तौर पे आपको एक मदद मिलता है। फिर उस आदमी का, उस खानदान का मर्जी हो जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो इस प्रॉपर्टी को अपना खानदान में रख के आगे अपने नस्लों को दिलवा सकता है। वो अगर बेच के उस पैसा को इस्तेमाल करके अपने मुआशी और बिजनेस के लिए, हमारा ये मिशन है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें भी मुकम्मल इसमें भी कामयाब होंगे। इसलिए हम हमेशा इस किस्म का काम करते हैं। आज भी इमरान घर बनाने की बात कर रहा है,
हम तो 5 मरहला स्कीम, इस पंजाब के अवाम को 5 मरहला स्कीम हमने 1970s में दिया। इस पंजाब के अवाम को हमने 1990s में 7 मरहला स्कीम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। अब तो 2022 है, जिस बंदा ने 50 घर का वादा किया उसने सरकारा में एक घर भी नहीं बना सका। उल्टा जिसके पास छत मौजूद था इसने तो गरीबों के सर से छत छीना है। आपका घर रेगुलराइज नहीं हुआ मगर बनी गाला मुफ्त में रेगुलराइज हो गया। पहला काम जो इसने किया हुकूमत में आते हुए अपना घर बचा दिया, गरीब का घर छीन लिया। आज तक अगर इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों तक माली मदद बेनजीर कात की सूरत में मिल रही है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारनामा है। हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, हमारा पुलिस हो, हमारा टीचर्स हो, हमारा अफवाज हो, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी आप इनसे पूछे, अब तो मामूली इजाफा होता है या इजाफा होता ही नहीं है तनख्वाह में, पेंशन्स में। आप उनसे पूछे जब 100% इजाफा हुआ तो सदर जरदारी सदर था। जब तनख्वाह में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ तो सदर जरदारी सदर था। जब सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा हुआ तो सदर जरदारी सदर था। ये काम सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारा नारा तो कायदे अवाम ने हमें दिया था कि मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान, और अब तो छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान। मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान। नारे भुट्टो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओकाड़ा में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि जब तनख्वाहों में 100% इजाफा हुआ तब आसिफ अली जरदारी सदर थे, जब तनख्वाहों में 225% इजाफा हुआ तब भी आसिफ अली जरदारी सदर थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कप्तान रोटी कपड़ा और मकान छीन रहा है।